अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम काशिफ़ है और आप देख रहे हैं ये चैनल। बहुत ही शुक्रिया आपने क्लिक किया और आप ये वीडियो देख रहे होंगे जब, तो मुझे नहीं पता आप लोग क्या कर रहे होंगे, लेकिन जो भी कर रहे होंगे वो करते रहिए और मेरी वीडियो साथ साथ देखते रहिए। अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं और ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड करने की मेन मकसद ये है कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करूं और यूट्यूब पे अपलोड करूं। अच्छा, अब बात आ जाती है कि यूट्यूब क्या है। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आपको यूट्यूब का नहीं पता तो जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं वही यूट्यूब है। और ये अब देखते रहिए मेरे साथ साथ, मैं आपको यूट्यूब के बारे में और भी कुछ बताता हूँ, बहुत फ़न एक्टिविटीज़ बताता हूँ कि उस पर हम क्या क्या कर सकते हैं। और इसके अलावा भी बड़ी मज़े की बातें मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या होता है और आप कैसे सर्च कर सकते हैं जो चीज़ आप देखना चाहते हैं और क्या क्या इस पर ट्रेंडिंग पे होता है। तो बस एक चीज़ का ख्याल रखना है आपने कि आपने घबराना नहीं है, ठीक है। और अभी चूँकि 6 मिनट हो गए मेरे यूट्यूब को चले हुए, मैं आपको दिखाता हूँ बाद में। अच्छा, तो आज तारीख है 28 अगस्त एंड यहाँ पर मैं एक वीडियो बहुत मज़े की रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो आप ये देख रहे हैं। अच्छा, तो अब एक मज़े की चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। आपने इस दानों को इग्नोर करना है और एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। तो इसके अंदर अब आपको मैं एक बात बताता हूँ। आपने YouTube पे आना है और YouTube के आने के बाद सबसे पहले आपका YouTube नहीं चलेगा जब तक आपके पास ईमेल ना हो। तो ईमेल कैसे बनाते हैं वो आपको पता होना चाहिए और बताने के लिए अगर कोई है वो तो मैं हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपने जाना है जीमेल की वेबसाइट पे और वहाँ पर आपने अपना नया ईमेल बनाना है। उसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं होती, बस एक जीमेल चाहिए और कुछ नहीं, सॉरी नंबर चाहिए और कुछ नहीं। तो जब आपके पास नंबर, तो आजकल सबके पास होता है, आप अपने अगर नहीं है तो अपने किसी रिलेटिव का, अपने अम्मी अब्बू का या किसी बहन भाई का नंबर आप दे सकते हैं और उसके साथ आप गुड टू गो हैं। अच्छा, तो अच्छा बात और ये है कि यूट्यूब चैनल जब आपने बनाना है तो उससे पहले आपने जीमेल ज़रूर बनाना है। जीमेल नहीं होगी तो आपका यूट्यूब भी नहीं होगा। तो जीमेल वेबसाइट पे जाने के बाद आपने जब साइन अप करना है, वो नंबर मांगेंगे, आपने वेरीफाई करना है और उसके बाद आपका जीमेल बन जानी है और आपने उस जीमेल से यूट्यूब पे आना है और यूट्यूब पे फिर आपने लॉगिन कर लेना है, सॉरी साइन अप कर लेना है।
साइन अप और साइन इन में फ़र्क होता है। अगर तो आपका किसी भी जगह अकाउंट नहीं बना हुआ तो वहाँ आप साइन अप करेंगे, लेकिन अगर आपका वहाँ अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है और आपने कोई नए अकाउंट, नए मोबाइल, नए डिवाइस में आपने लॉगिन अपना अकाउंट एक्सेस करना है, तो वहाँ पर आप साइन इन या लॉगिन करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जब आपने YouTube चैनल बना लिया है, उसके बाद आपके पास एक नई दुनिया आ जाएगी जिस पे आप कुछ भी देख सकते हैं और कुछ भी सर्च कर सकते हैं, इंफॉर्मेटिव कंटेंट देख सकते हैं, बना सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और अभी अगर मैं आपको इंटरफेस दिखाऊं YouTube का, तो वो है कुछ इस तरह का, दिखेगा। जस्ट अ सेकेंड, वो कुछ इस तरह का दिखेगा, ठीक है। अब अगर आपको कोई भी चीज़ सर्च करनी है तो वहाँ पर एक सबसे ऊपर आपको एक सर्च बार नज़र आएगा। सर्च बार जो आपको नज़र आएगा, वो उसके अंदर आपने जो चीज़ टाइप करेंगे, जो कीवर्ड टाइप करेंगे, उस हिसाब का आपको कंटेंट मिलेगा और बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट मिलेगा, आपको रेलेवेंट कंटेंट मिलेगा। लेकिन अगर आपको कंटेंट नहीं मिल रहा तो आप अपने कीवर्ड चेंज करके अपने मतलब का कंटेंट आप ला सकते हैं जो आप देखना चाहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि YouTube किसका है। ये YouTube असल में गूगल का है, गूगल का एक प्रोडक्ट है। गूगल इसकी पेरेंट कंपनी है। और अगर हम YouTube के CEO की बात करें तो उसका नाम है नील मोहन, जो कि एक इंडियन है। और गूगल के CEO की बात करें तो उसका नाम है सुंदर पिचाई, जो कि एक इंडियन है। तो इंडियन लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ है इस पर, क्योंकि वो टेक के अंदर काफ़ी इन है। और आप जिधर से भी देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी को सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। अच्छा यही है कि आप पहले खुद सीखें, बाद में सिखाएं। और उसके बाद अगर आप चैनल जब आप बना लेते हैं YouTube का, तो उसके अंदर आप दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो कंज्यूम कर सकते हैं या तो क्रिएट कर सकते हैं। अब आपके सर पे कि आपने क्या करना है। और आप अच्छा कंटेंट कंज्यूम भी कर सकते हैं, अच्छा कंटेंट क्रिएट भी कर सकते हैं। तो फैसला आपका। बाकी मैं जो प्रेफर करूँगा, मैं कहूँगा कि दोनों ही करें, ठीक है। और इसके अलावा YouTube के सिर्फ YouTube ही नहीं है, YouTube के साथ साथ और भी इसमें ऐप्स बनाए हुए हैं जो कि मुख्तलिफ़ काम के लिए हैं। पर्पज़ उसका कंटेंट ही है, कंटेंट दिखाना लोगों को। लेकिन जैसा कि ये YouTube है, ये डेस्कटॉप और मोबाइल पे आप एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने
टीवी पे देखना है यूट्यूब, तो उसके लिए एक अलग ऐप है जिसको कहते हैं यूट्यूब टीवी। और अगर आपने अपने बच्चों को सिर्फ यूट्यूब दिखाना है तो उसके लिए है यूट्यूब किड्स। उसके अलावा यूट्यूब अब अपना compete कर रहा है OTT प्लेटफॉर्म्स के साथ, इसी वजह से वो यूट्यूब टीवी पे काफ़ी ध्यान दे रहा है। और अगर आपको नहीं पता OTT प्लेटफॉर्म्स क्या हैं, वो जैसे कि नेटफ्लिक्स, डिज़नी, तो अगर तो पहले compete कर रहा था यूट्यूब टिकटॉक से, जिसके बाद उसने यूट्यूब शॉर्ट्स बनाई। अब क्योंकि यूट्यूब शॉर्ट्स काफ़ी हद तक उसे क्या कहते हैं, कामयाब हो चुकी है, सक्सेसफुल हो चुकी है, तो अब वो compete कर रहा है नेटफ्लिक्स के साथ। तो इस वजह से वो यूट्यूब टीवी पे ज़्यादा गौर कर रहा है और इसका कंटेंट बना रहा है। तो अगर आप टीवी पे देखना चाहते हैं तो आप टीवी वाला ऐप डाउनलोड करेंगे, अगर नहीं तो फिर आप सादी यूट्यूब भी कर सकते हैं। इसके अलावा अब मैं आपको बताता हूँ कि देखिए टेक्नोलॉजी, हर बंदा वक्त के साथ साथ तरक्की कर रहा है, जो उसकी डोमेन है, जो उसकी फील्ड है। लेकिन एक फ़ील्ड है जो हर फील्ड के साथ लिंक हो सकती है, उसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद है। और ये हर फील्ड के अंदर ये इंटीग्रेट हो सकती है, उसको ऑटोमेट कर सकती है, उसको इजी बना सकती है। अब कुछ लोगों को एआई का पता है, कुछ लोगों को नहीं पता। जिनको पता है उनको सिर्फ पता है कि चैट जीपीटी ही है एआई। तो सिर्फ चैट जीपीटी तक महदूद नहीं है एआई। ये बहुत ही बड़ी दुनिया है और काफ़ी तेज़ी से तरक्की कर रही है। जितनी तेज़ी से तरक्की कर रही है, हमें भी उस तेज़ी से दौड़ना चाहिए इसके पीछे। और टाइम टू टाइम अपने आप को इसके लिए तैयार करना चाहिए। बाकी आप देख रहे हैं कि ये ऊपर पंखा चल रहा है, ये एआई से नहीं चल रहा। ये एक टेक्नोलॉजी जब क्या कहते हैं, ये भी कभी टेक्नोलॉजी बनी थी। पहले लोग हाथों से पंखा चलते होंगे, ठीक है, उस टाइम कोई नहीं यकीन करता होगा कि यार इस तरह का भी कोई पंखा आएगा जो कि जिसमें हमें अपना हाथ से नहीं हवा झेलनी पड़ेगी। लेकिन उस टाइम कोई बिलीव नहीं करता होगा कि पंखा बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन अब देखें, पंखा बन गया और काफ़ी कुछ आसान हो गया। तो इसी वजह से अभी हम जो सी चीज़ें सोचते हैं कि यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो उसको इस एग्जांपल से आप सोचें कि अगर हम कहते हैं कि यार एआई सारे काम नहीं कर सकती, लोग कहते हैं कि जो लोग एआई को जानते हैं वो तो कहते हैं कि यार सारे काम एआई इंटीग्रेट कर सकती है, एआई हर काम में इंटीग्रेट हो सकता है। लेकिन कुछ लोग जो कि अपने आप को तसल्ली देते हैं कि जो नहीं सीखना चाहते, सिर्फ इसी वजह से कि वो नहीं सीखना चाहते एआई को, उनके पास इतना टाइम नहीं है या फिर वो अपने कंफर्ट जोन में है, तो वो बहाने लगाते हैं कि एआई कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, तो वो कुछ सीखते नहीं, आगे नहीं बढ़ते, और एट दी एंड हिस्ट्री आपके साथ आप पढ़ सकते हैं, तारीख गवाह है कि इस तरह के लोग फिर पीछे ही रह जाते हैं। और तो पहले जब इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, तो इंडस्ट्रियल जब बूम आया था, तब काफ़ी, ये तकरीबन
1800 से लेके 1900, ये सारा 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था। लोगों ने हैवी मैकेनिकल इंडस्ट्रीज़ लगाई, क्लोथिंग इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री बनी। लेकिन अब जो दौर है वो है डिजिटल रेवोल्यूशन का। आज अब जो दौर है इसके अंदर हमने डिजिटल फैक्ट्रियाँ लगानी हैं, और ये बहुत अच्छा मौका है। और ये आप चीज़ें कहाँ से सीख सकते हैं? ये यूट्यूब से सीख सकते हैं। यूट्यूब एक बहुत बड़ा, एक आप कह सकते हैं एक इन्वायरमेंट है, एक लर्निंग इन्वायरमेंट है अगर लर्नर्स के लिए। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सीखना चाहते हैं या फिर टाइम ज़ाया करना चाहते हैं। अगर टाइम ज़ाया करना चाहते हैं तो वो भी करें, कोई इशू नहीं। आपको एक टाइम पे पता लग जाएगा कि आपका टाइम ज़ाया हुआ है नहीं है, और अगर नहीं करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपने टाइम को ज़ाया नहीं किया और आपको वो मिल गया जिसके लिए आप मेहनत कर रहे थे। बाकी 16 मिनट हो गए हैं। आपको मैंने बताया है कि यूट्यूब में ये चीज़ें आप सीख सकते हैं। ये सारी चीज़ें AI सीख सकते हैं, ChatGPT सीख सकते हैं, ChatGPT को मास्टर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ChatGPT मास्टर नहीं करनी तो आप कोई और सॉफ्टवेयर मास्टर कर लें। और इसके अलावा आपने देखा होगा कि लोग इस टाइम डिजिटल AI को यूज़ करके काफ़ी चेंजेस कर रहे हैं। काफ़ी ऐसी जॉब्स हैं जो कि AI ने रिप्लेस कर दी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डाटा एंट्री की जो पहले बहुत ही बेसिक जॉब है वो अब AI संभाल सकता है। कस्टमर केयर की जॉब AI संभाल रहा है। और इसके अलावा आहिस्ता आहिस्ता अब जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने तो वेटर्स भी वहाँ पर रोबोट होते हैं, AI रोबोट्स हैं आ गए हैं, तो वो सारा AI चलता है। अच्छा, इधर रोबोट से बात शुरू हुई है तो टेस्ला ने अपना एक रेस्टोरेंट बनाया है जहाँ पर हर काम रोबोट ही कर रहा है। तो ये पता नहीं इलॉन मस्क ने क्यों बनाया है, लेकिन जो भी बनाया है उसने कुछ सोच समझ के बनाया है। तो मज़े की बात यह है कि वहाँ पर सारे रोबोट्स हैं जो कि सर्व करते हैं, खाना पकाते हैं। और वहाँ पर टेस्ला का हर चीज़, मतलब टेस्ला इलेक्ट्रिक है और इलेक्ट्रिक कार्स है की कंपनी, तो उसने अपना एक रेस्टोरेंट ओपन किया है। तो ज़िंदगी रही तो ट्राई करेंगे उसको भी, तो नहीं तो आप YouTube पे देख सकते हैं। तो इसका मेन सारा मकसद ये था कि आप YouTube पे सब कुछ देख सकते हैं। अगर आप सीखने के लिए आए हैं तो सीखें, नहीं सीखना तो भी सीखें। और अगर सीखने में परेशानी आ रही है तो YouTube देखें और उधर से परेशानी का हल निकालें। YouTube को अपना दोस्त बना लें और उसके अलावा अपने दोस्तों को भी YouTube पे लगाएं, वहाँ से सिखाएं, आगे भी सिखाएं। सिखाते सिखाते फिर आप सीख भी जाएंगे और सिखा भी लेंगे। तो अगर तो अब तो टेस्ला की बात चल रही थी, तो टेस्ला तो ऑटो पायलट पे ड्राइविंग करता है, उसको ड्राइवर की भी ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पर
एक बहुत बड़ी डिबेट है कि एआई अगर ह्यूमंस का काम ले लेगी, मतलब तो ये बहुत बड़ा ना एक डिबेट है कि एआई वर्सेस ह्यूमन, और कि एआई के आने से इतनी जॉब्स चली जाएंगी, ये सारी फील्ड ख़त्म हो जाएगी। तो इस पे क्या जवाब है? तो वो इसका जवाब यही है कि जब कैलकुलेटर आया था तो उसके आने के बाद मैथ ख़त्म नहीं हो गया था, हालांकि मैथ इजी हो गया था। तो यही है सारी गेम। एआई आने के बाद चीज़ें आसान हो जाएंगी, किसी की रोज़ी रोटी नहीं ख़त्म होगी अगर तो वो एआई को सीख लेता है। अगर नहीं सीखी तो सीख जाएगा, एक सोशल नॉर्म बन जाएगा, सबको एआई सिखाना स्कूलों में आम हो जाएगा, और इस तरह नॉर्मलाइज हो जाएगा। जैसे कि हमेशा कोई चीज़ अगर नॉर्मलाइज आहिस्ता आहिस्ता ही होती है और वो एक सोसाइटी का पार्ट बन जाती है। तो बस यही मैंने कहना था कि ये सारी चीज़ें आप YouTube पे सीख सकते हैं और सिखा भी सकते हैं अगर आप इतने कैपेबल हैं। तो बस अब ये तकरीबन अब मैं आउटरो दूंगा अपनी वीडियो का। ये वीडियो आप YouTube पे देख रहे हैं, तो अगर YouTube पे ये वीडियो अगर आपको नज़र आ रही है तो इसका मतलब आप YouTube पे ही हैं, ठीक है। तो ओके, अल्लाह हाफिज़। बल्कि अल्लाह हाफिज़ से पहले मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि एआई जो है और YouTube है, इसका मिक्सचर जो है वो है YouTube एआई ऑटोमेशन। अगर आप एआई का इस्तेमाल करके YouTube पे कोई ऐसा कंटेंट बनाते हैं जो कि लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, तो वो बेस्ट है, सबसे बेस्ट कंटेंट है और फ्यूचर का कंटेंट है। तो उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ आई होंगी। अगर नहीं समझ आई तो वीडियो को दोबारा देखें, और अगर आ गई है तो वीडियो को शेयर करें। अच्छा, तो अब मैं बस एक चीज़ कहना चाहूँगा कि वो है बाय बाय, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। जो भी आप कर रहे हैं करते रहें, और इसका सिला आपको एक टाइम पर ज़रूर मिलेगा, आपकी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी इंशाल्लाह। तो ठीक है, ये पंखे को याद रखिएगा, मुझे याद रखिएगा आपके। अल्लाह हाफिज़।